Hello students, welcome to our video lecture classes. Now, today we are going to discuss estimation of evaporation. इवेपोरेशन ऑफ एस्टिमेशन, ठीक है। तो हमने देखा था इवेपोरेशन क्या होता है, ट्रांसपिरेशन क्या होता है ना। अब इवेपोरेशन को हमको मेज़र भी करना है, एस्टिमेट करना है कि कितना इवेपोरेट हो गया। तो अलग अलग एस्टिमेशन मेथड्स है, कुछ 2-4 मेथड्स हैं जिनको हम देखते हैं। तो हम सबसे पहले तो कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो ये जानना जरूरी है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, वो हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंस का है, ठीक है। तो हम फिर वही बात कि जब हम कोई भी हाइड्रोलॉजिकल कोई भी स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं तो उसका एक्यूरेटली डिज़ाइन करने के लिए, या कोई भी वाटर रिसोर्स प्रोजेक्ट अगर हमारे पास है, उसकी डिज़ाइन अगर हम करते हैं, है ना, उसकी प्लानिंग करते हैं, तो हमें बहुत ही ज़रूरी ज़्यादा है कि इवेपोरेशन का हमें नॉलेज हो कि कितना इवेपोरेशन हो गया। उसके अकॉर्डिंग हम क्या लेके चलेंगे, एक अलावेंस लेके चलेंगे। अलावेंस मतलब जैसे हम कोई ड्रेनेज चैनल डिज़ाइन कर रहे हैं एरिड या सेमी एरिड रीजन में, तो कितना इवेपोरेट हो रहा है, उस इवेपोरेशन को ध्यान में रखते हुए हम अपना वो चैनल डिज़ाइन करेंगे कि इतना इवेपोरेट हो गया। हमारे पास जो वाटर लेवल है वो कम से कम इतना मेंटेन करके हमको रखना पड़ेगा। इसमें पूरा एस्टिमेशन हम किससे लगाएंगे, इवेपोरेशन, ट्रांसपिरेशन, रेनफॉल, है ना, जो भी जितनी भी हमने चीज़ें पढ़ी हैं हाइड्रोलॉजिक साइकिल में, वो सारी की सारी, रन ऑफ का एस्टिमेशन है, रेनफॉल का एस्टिमेशन है, पर्कुलेशन का एस्टिमेशन है, इन्फिल्ट्रेशन का एस्टिमेशन है, सारा एस्टिमेशन, सारा डाटा हमें चाहिए रहेगा जब भी हम कोई वाटर रिसोर्सेज प्रोजेक्ट डिज़ाइन करेंगे या उसकी प्लानिंग करेंगे, है ना, या कोई भी इरिगेशन कोई भी प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो द एस्टिमेशन ऑफ evaporation from a water surface is frequently required in planning and design of many water resources projects, in providing a reservoir to cater to the needs of irrigation, water supply or any other purpose. Its capacity should be determined giving the consideration to the evaporation losses from it, ठीक है। तो इतना तो समझ में आता है कि अगर हम इरिगेशन और वाटर सप्लाई या फिर कोई भी जो भी प्रोजेक्ट हमारे पास है उसको डिज़ाइन करना है तो हमारे पास डाटा होने चाहिए सारे। तो उसमें से एक डाटा ये भी है, इवेपोरेशन। तो द मेथड्स ऑफ एस्टिमेशन इवेपोरेशन the methods of estimating evaporation may be derived into 5 categories. सबसे पहला तो आता है कि एम्पिरिकल इक्वेशन। एम्पिरिकल इक्वेशन में क्या होता है, देयर आर मैनी एम्पिरिकल इक्वेशंस that are suggested to estimate evaporation from free water surface. Most of them are based on Dalton's law. हमने Dalton's law पढ़ा था, उसी के बेसिस पे ये एम्पिरिकल इक्वेशंस होती हैं जिससे हम इवेपोरेशन को क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं, ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ इवेपोरेशन। तो डाल्टन्स इक्वेशन के बेसिस पे और भी बहुत सारी इक्वेशंस हम देखेंगे, जैसे कि
फिट्जगेराल्ड्स इक्वेशन जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फिट्जगेराल्ड इक्वेशन। इसमें वही सारे पैरामीटर्स होते हैं जो ई एस और ई ए हमने देखा था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? E इज इक्वल टू 0.4 प्लस 0.124 V। E इज इक्वल टू 0.4 प्लस 0.4 प्लस 0.124 V, 124 V ब्रैकेट में, और फिर ई एस माइनस ई एस माइनस ई ए, ये कांस्टेंट है, ठीक है। v क्या है? v क्या है? मैं जो हमने यहाँ पे हमने सिर्फ यही देखा था इवेपोरेशन लॉसेस में, ये ई एस माइनस ई ए इंटू सी। हमने सबसे पहले क्या देखा था? डाल्टन लॉ में, डाल्टन इक्वेशन सी ई एस माइनस ई ए। तो इस C की जगह में ये आ गया, और V क्या है? यहाँ पे हमने विंड का इफेक्ट भी इंक्लूड कर लिया है। V क्या है? मीन विंड स्पीड एट द सरफेस इन किलोमीटर पर आवर। V क्या है? विंड स्पीड, विंड स्पीड किसमें है? ये सरफेस पे है, किलोमीटर पर आवर, ठीक। ई तो आपको पता ही है कि ई क्या है? इवेपोरेशन mm पर डे। ई क्या है? और v भी पता चल गया आपको, क्या है v? मीन विंड स्पीड। ये क्या है? मीन विंड स्पीड, ठीक है। तो और ई एस और ई ए एक बार और अच्छे से समझ लो, ई एस और ई ए, क्योंकि ये कंफ्यूज करने वाला है। ई एस क्या है? ई एस, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो ये फंडा यहाँ से क्लियर होना बहुत जरूरी। सैचुरेटेड वेपर प्रेशर एट द टेम्परेचर ऑफ वाटर सरफेस इन mm of mercury. Saturation vapor pressure at the temperature of the water surface in mm of mercury. और E A क्या है? The actual vapor pressure of air in mm of mercury. E S क्या है? Saturated vapor pressure of the water surface, ठीक है। Saturated vapor pressure है ये, और E A क्या है? ये है द एक्चुअल वेपर प्रेशर ऑफ एयर इन mm। ये क्या है? एक्चुअल वेपर प्रेशर इन mm, और ये क्या है? सैचुरेटेड वेपर प्रेशर। ये भी mm में, ठीक है। सैचुरेटेड वेपर प्रेशर और एक्चुअल वेपर प्रेशर। इसके बाद हम देखते हैं हॉर्टन्स इक्वेशन। ये सब एम्पिरिकल इक्वेशन के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं। हॉर्टन्स इक्वेशन, हॉर्टन्स इक्वेशन क्या बोलता है? E इज इक्वल टू 0.4 W E S माइनस E A। W नहीं है, ये साई है, साई सॉरी। E इज इक्वल टू 0.4
E इज इक्वल टू 0.4 साइन ES माइनस EA, ठीक है। तो वेयर साई क्या है, साई इज अ फंक्शन ऑफ विंड वेलोसिटी गिवन बाय, साई को हम क्या लिख सकते हैं, साई इज इक्वल टू 2 माइनस E टू द पावर 0.14 V, 2 माइनस E टू द पावर माइनस 0.124 V, ये है अपना क्या साई। और E क्या है, E, ES और EA और V आपको पता ही है, ठीक है, हैव द सेम सिग्निफिकेंट इन इक्वेशन जो इसके प्रीवियस इक्वेशन। फॉर लार्ज एरियाज हॉर्टन सजेस्टेड दैट द रिजल्ट ऑफ दिस इक्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय द, अगर लार्ज है तो ये इक्वेशन किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस P प्लस P साई माइनस 1 अपॉन साई प्लस 1, ठीक है, साई माइनस 1 अपॉन P साई माइनस 1 अपॉन साई प्लस H, ठीक। तो जो P है, P इज द फ्रैक्शन ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच द विंड इज टर्बुलेंट एंड H इज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी रिप्रेजेंटेड एज अ फ्रैक्शन। H क्या है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी मैंने बताया था क्या होती है, साई पता है, साई क्या होता है, ठीक है, साई इज अ फंक्शन ऑफ विंड वेलोसिटी और वो किसके द्वारा दी जाती है, साई 2 माइनस E टू द पावर माइनस 0.124 V। इतना डिटेल में हमको नहीं जाना है, बस सिर्फ समझ लो ये इक्वेशन तक बस हमें पता होना चाहिए, साई क्या है, ES क्या है, बस, ठीक। इतना डीप में नहीं जाना, सिर्फ आपको बताने के लिए थोड़ा सा दिमाग में रहे। साई बस दे दीजिए, साई क्या है, 2 माइनस E टू द पावर माइनस 0.124 V, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हॉर्टन्स इक्वेशन। यहाँ से भी अगर जैसे न्यूमेरिकल आता है और ये सारी वैल्यूज दी हुई है तो हम सीधे इसको रख के निकाल सकते हैं कि कितना हमारे पास इवेपर। मेयर्स इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। Mayer's equation also given for the estimation of evaporation in mm per month। E किस में निकलता है इसमें, E mm पर month में। तो E is equal to Mayer's equation में क्या होता है, C ES minus EA into 1 plus 0.01625 G, ठीक है। ओके, E इसमें काय में निकलता है, mm, E इज इक्वल टू mm पर मंथ। पूरा एक मंथ का हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि उस मंथ में कितना इवेपोरेशन हुआ है। ये 1 नहीं है, 625 पूरा, ठीक है। तो ये हमारा मेयर्स इक्वेशन है, ठीक है, जहाँ पे हमें ES पता है, EA पता है। ES क्या है, सैचुरेशन वेपर प्रेशर इन mm ऑफ मरकरी करस्पॉन्डिंग टू द मीन मंथली टेम्परेचर। हम पूरा मंथ का देख रहे हैं, एक मंथ का, तो इस मंथ में पूरा मीन टेम्परेचर क्या था, उसी मीन टेम्परेचर पे एक्चुअल वेपर प्रेशर इन एयर बेस्ड ऑन मीन मंथली टेम्परेचर एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर दोनों तरफ सेम होंगे, ES और EA। ध्यान दीजिए यहाँ पे, जब हम ES कैलकुलेट कर रहे हैं तो मीन टेम्परेचर
और रिलेटिव ह्यूमिडिटी। जब हम EA कैलकुलेट कर रहे हैं, EA हमें गिवन है, तो दोनों के लिए टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी सेम होगा। द सैचुरेशन वेपर प्रेशर इन mm of mercury corresponding to the mean monthly temperature of air, the actual vapor pressure in air based on mean monthly temperature and relative humidity। ठीक है, और V क्या है, स्मॉल v is the monthly mean wind velocity in kilometer per hour at 10 meter above the ground। v क्या है, मीन मंथली, v क्या है, मीन मंथली विंड वेलोसिटी इन किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और सरफेस से, जो हमारी अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस से कितने ऊपर, 10 मीटर अबव द ग्राउंड। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है जब आप क्या बोलते हैं कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे, PhD वगैरह या और भी कोई दूसरी, या MTech के लिए SRF वगैरह, तो उसमें हो सकता है ये पूछ ले कि जब हम मेयर्स इक्वेशन में जब हम इवेपोरेशन कैलकुलेट करते हैं, टोटल इवेपोरेशन कैलकुलेट करते हैं, तो उसकी इवेपोरेशन की यूनिट क्या होती है, mm पर मंथ। ये भी पूछ सकता है कि ES और EA जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसमें टेम्परेचर दोनों में सेम रहता है क्या डिफरेंट रहता है जब हम दोनों कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये भी पूछ सकता है कि जब हम एयर वेलोसिटी मेजर करते हैं तो ग्राउंड से कितने ऊपर मेजर करते हैं, ग्राउंड लेवल पे, ग्राउंड लेवल से कितनी ऊपर हम एयर वेलोसिटी मेजर करते हैं, मीन एयर वेलोसिटी जब हम मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मेयर्स इक्वेशन। और भी इक्वेशंस हैं जो हमारे इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है हमारे सिलेबस में, जैसे कि रोवर्स इक्वेशन है, लेक मीन इक्वेशन है। ठीक है, तो हमें सिर्फ यही दो इक्वेशन काम दो तीन जो पढ़ रहे हैं। तो हमने देखा एम्पिरिकल मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ इवेपोरेशन। हम एम्पिरिकल मेथड देखें, उसके बाद एस्टिमेशन ऑफ इवेपोरेशन हमने फॉर्मूले से एस्टिमेट किया, बट हम इंस्ट्रूमेंट के थ्रू भी हम मेज़र कर सकते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे कि मेज़रमेंट ऑफ इवेपोरेशन। डायरेक्ट हम एक शंकन पेन है, ISI पेन है ना, उससे हम डायरेक्ट इंस्टॉल, जैसे हमने रेन गेज पढ़ा था, रेन गेज जैसे ही इवेपोरेशन मेजरमेंट करने के भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, पैन इवेपोरीमीटर है ना, पैन इवेपोरीमीटर और ISI पैन भी होता है, तो वो पढ़ेंगे। हम बात कर रहे थे एस्टिमेशन ऑफ इवेपोरेशन की। सबसे पहला एम्पिरिकल इक्वेशन हमने देख लिया, उसके बाद क्या होता है वाटर बैलेंस मेथड, दूसरा क्या होता है वाटर बैलेंस मेथड। मतलब हमारा एक पॉन्ड है या कोई भी वाटर बॉडी है, कितना रेनफॉल हुआ, कितना ग्राउंड वाटर इनफ्लो हुआ, ठीक है, कितना ग्राउंड वाटर इनफ्लो हुआ उसके अंदर आया और कितना वहाँ से बाहर गया। ठीक है, तो ग्राउंड वाटर आउटफ्लो, कितना इनफ्लो हुआ, कितना आउटफ्लो हुआ, कितना इवेपोरेट हो गया। ठीक है, तो ये सब मेजर करके हम वाटर बैलेंस मेथड से हम इवेपोरेशन को एस्टिमेट कर सकते हैं। ठीक है, और क्या हो सकता है एनर्जी बैलेंस मेथड होता है,
ये सबके नाम तो कम से कम पता होने चाहिए आपको, भले हम ना पढ़ें। एनर्जी बैलेंस मेथड, एनर्जी बैलेंस मेथड होता है, ठीक है। नहीं तो पता लगा ये आपने सुना ही नहीं, कभी सुना सुना तो लगे थोड़ा। एनर्जी बैलेंस मेथड होता है, मीन ट्रांसफर मेथड, सॉरी मास ट्रांसफर मेथड भी होता है। मास ट्रांसफर मेथड भी होता है। और क्या हो सकता है, कंबाइंड एनर्जी बैलेंस एंड मास ट्रांसफर मेथड, ठीक है। फिर कंबाइंड एनर्जी बैलेंस एंड मास ट्रांसफर मेथड। तो अगर कोई स्टूडेंट या आप लोगों में से कोई यदि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए, ठीक है। तो हम उस हिसाब से अलग से कोई वीडियो बनाएंगे, जैसा 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 मुझे टाइम मिलेगा। तो हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी साथ ही साथ करेंगे। यदि आप लोग इंटरेस्टेड हों तो कमेंट कीजिएगा। जैसे SRF हो गया, JRF हो गया, MTech में अगर एडमिशन अच्छी इंस्टीट्यूट में अगर आपको चाहिए तो उसके लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना पड़ता है, ठीक है। गेट हो गया। तो यदि आपको तैयारी करना है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अगर मुझे टाइम मिला तो फिर मैं एक दो वीडियो उसके लिए भी प्रिपेयर करूँगा, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।